दिल्ली के टूरिस्ट के लिए यमुना किनारे खूबसूरती का लुत्फ, भव्य भारत मंडपम और नोएडा का वेदवन पार्क, हर जगह पर है कुछ खास। पिकनिक, ट्रैकिंग और पेट लवर्स के लिए डॉग पार्क, हर एक्सपीरियंस के लिए अलग जगह यहां मौजूद हैं। सुकून, मस्ती और रोमांच के ये परफेक्ट डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रहे हैं। यमुना किनारे बना बांसेरा अब राजधानी का नया टूरिस्ट स्पॉट है। डीडीए के इस अनूठे पिकनिक स्पॉट में लोगों को झीलों से लेकर बांस, म्यूजिकल फाउंटेन शो, लेजर शो, बांस की कई वैरायटी से लेकर फूलों की कई प्रजातियों का मजा मिल रहा है। म्यूजिकल फाउंटेन बसेरों में बनी 3 झीलों में से एक पर लगा हुआ है। बांसेरा में 13 साल तक के बच्चे की फ्री एंट्री है। 10 हेक्टेयर में फैले बांसेरा पार्क में एक कन्वेंशन हॉल, रिक्रिएशनल सेंटर, कल्चरल वेन्यू, रेस्तरां भी बनने हैं। यहां पर 2000 तक लोग एकत्रित हो सकते हैं। इस पार्क को महज 6 महीने के सीमित समय में तैयार किया गया था। यहां पर 25,000 वैरायटी के बांस लगाए गए हैं। इन्हें खास तौर पर असम से लाया गया है। यहां पर आने वाले समय में भारत कुंज भी देखने को मिलेगा। बांस से तैयार भारत का मैप है, जिसमें बांस की कई प्रजातियों का इस्तेमाल किया गया है। भारत मंडपम G20 के बाद से दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने लगा है। भारत मंडपम के सामने विशालकाय नटराज की मूर्ति की चर्चा वर्ल्ड लेवल पर है। यह 5 मंजिला इमारत है, जिसके हर फ्लोर पर हर राज्य का आर्टवर्क का इस्तेमाल किया गया है। भारत मंडपम में बना फूड हॉल और मीटिंग रूम 10 लाख वर्ग फीट में बना है। भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में 13,000 लोगों के बैठने की सुविधा है। 5 मंजिला इस इमारत में फर्स्ट फ्लोर पर PM लॉन्ज और मीटिंग रूम है, जिसमें 600 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। तीसरे फ्लोर पर दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी 7,000 लोगों के बैठने की है। इस फ्लोर से राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को स्पष्ट देखा जा सकता है। भारत मंडपम के पीछे बने बिल्डिंग में किचन है, जिसमें एक साथ करीब 10,000 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। यह अंडाकार बिल्डिंग अपने आप में ही इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यशोभूमि ने दिल्ली के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के रूप में अपनी पहचान बना ली है। इसका पहला फेज तैयार है और दूसरा फेज में इसके विस्तार का काम चल रहा है। यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MICE मीटिंग, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी है। यह भारत मंडपम से भी बड़ा है। यशोभूमि को पर्यावरण अनुकूल भी बनाया गया है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है। इसकी वजह से यहां 100% वेस्ट वाटर का इस्तेमाल होता है। ई-व्हीकल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यहां पार्किंग में 100 से अधिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं। यशोभूमि के आसपास डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, भारत वंदना पार्क और इंटरस्टेट बस टर्मिनल का प्लान है। कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ के नाम से मशहूर था, वह आज भी दिल्ली की पहचान का प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट और उसके पीछे की तरफ बने नेशनल वॉर मेमोरियल तक जाने वाली करीब 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर घूमने का एक अलग ही लुत्फ है। दोनों तरफ बने हरे भरे लॉन, कतार में लगे घने पेड़, उनके पीछे की ओर बने पॉन्ड्स, दोनों तरफ लगे फव्वारे और उनके बीच बने वॉकवे पर पैदल घूमने या परिवार के साथ बैठकर वक्त बिताने का एक अलग ही आनंद है। बीते कुछ सालों के दौरान असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी पसंद की जा रही है। यहां प्रकृति के साथ बाघ, देशी विदेशी पक्षी देखने का मौका तो लोगों को मिलता ही है। अब यहां लोग कृत्रिम झरनों का आनंद भी ले रहे हैं। नीली झील में यह कृत्रिम झरने बनाए गए हैं। झरने आमतौर पर दिल्ली व आसपास नहीं है। असोला भाटी सेंचुरी में तुगलकाबाद जोन है। यहां पर लोगों को नर्सरी, बटरफ्लाई पार्क, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क देखने का मौका मिलता है। वहीं दूस जोन असोला जोन है। यहां का मुख्य आकर्षक नीली झील है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हर मंगलवार से रविवार तक खुली रहती है। सोमवार को इसे बंद रखा जाता है। आप एक ही जगह करीब 1000 साल के इतिहास, उसकी वास्तुकला देखना व समझना चाहते हैं तो दिल्ली के 7 शहरों में से सबसे पहला शहर महरौली स्थित कुतुब परिसर की बगल में करीब 200 एकड़ 80 हेक्टेयर में फैले आर्कियोलॉजिकल पार्क में आइए। इसमें 12वीं सदी का दादाबाड़ी जैन मंदिर भी है। 1230 में बना हौज-ए-शमसी, जहाज महल, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मकबरा।
1526 में बना जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा। कुली खान का मकबरा, गंदक की बावली और राजों की बावली, मंडी मस्जिद, बहादुर शाह जफर द्वितीय का महल, अधम खान का मकबरा दिखाई देंगे। यमुना किनारे नदी से लोगों को जोड़ने के लिए असिता ईस्ट पार्क बनाया गया है। विकास मार्ग पर स्थित यह पार्क इस समय शहर का सबसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर पहचान बना रहा है। लक्ष्मी नगर के पास बने इस पार्क में सुबह जहां लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं, वहीं अब सर्दियों के समय दोपहर को भी इस पार्क में अच्छी खासी भीड़ रहती है। पार्क में आने के लिए एंट्री फीस 50 रुपये है। 10 साल तक के बच्चों की यहां फ्री एंट्री है। यह पार्क लोगों को रिवर फ्रंट का एहसास करवाता है। यमुना किनारे प्रकृति सैर करने के लिए लोगों को यहां आदर्श जगह मिलती है। इसके लिए यमुना के पास तक जाने वाली मुख्य सड़कों से सटे 100 से 150 मीटर हिस्से को ग्रीव वे के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही नदी के तट से सटे 300 मीटर तक के हिस्से को इकोलॉजिकल जोन के तौर पर तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद यमुना बाढ़ क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिति को बहाल करना है। यह प्रोजेक्ट 197 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। नोएडा के सेक्टर 137 में प्रदेश का पहला डॉग पार्क पालतू कुत्तों और बिल्लियों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। हाई राइज सोसाइटी में कुत्तों को लेकर विवाद के समाधान के रूप में यह पार्क बनाया गया, जहां पेट्स को टहलाने, ट्रेनिंग और खेलने की सुविधाएं मिलती है। यहां क्लिनिक, कैंटीन, वॉकिंग ट्रैक, फाउंटेन, शेल्टर, डॉग वेस्ट डिस्पोजल स्टेशन और खाने पीने की विशेष व्यवस्था है। पेट्स का रजिस्ट्रेशन ऐप के जरिए 500 रुपये में किया जा सकता है। पार्क में ट्रेनर की मदद से डॉग्स को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। मेट्रो की एक्वा लाइन के सेक्टर 137 स्टेशन से पार्क आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक्सप्रेसवे के जरिए भी पार्क तक पहुंचने के साधन उपलब्ध है। नोएडा का सेक्टर 78 स्थित वेदवन पार्क प्रदेश का पहला ऐसा पार्क है जो ऋषियों को समर्पित है। इस पार्क में 4 वेदों के आधार पर अलग अलग जोन बनाए गए हैं। वेदों से जुड़ी औषधियों और जड़ी बूटियों को लगाया गया है। सप्तऋषियों के नाम से जोन तैयार किए गए हैं, जहां उनकी जीवन घटनाओं को आर्ट और स्कल्पचर के जरिए दर्शाया गया है। पार्क में पेड़ पौधों की जानकारी, ऋषियों की मूर्तियां, जिम, एम्फीथिएटर और खान-पान की सुविधा है। यहां रोजाना होने वाला वाटर लेजर शो वेद पुराणों की जानकारी देता है। मेट्रो के जरिए सेक्टर 78 मेट्रो स्टेशन से पार्क तक आसानी से पहुंच सकते हैं। डीएनडी और एलिवेटेड रोड से भी यह पार्क अच्छी तरह कनेक्टेड है। गुड़गांव के पास अरावली की पहाड़ियों में स्थित लेपर ट्रेल तेजी से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यह प्राकृतिक ट्रैकिंग क्षेत्र न केवल एडवेंचर के शौकीनों के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग समान है। यहाँ के हरे भरे जंगल, छोटे झरने और पहाड़ी पगडंडियां लोगों को शहरी जीवन की भागदौड़ से सुकून का अनुभव कराती है।